आरटीआई में बड़ा खुलासा, भाजपा के झूठ का पर्दा हुआ फाश। कृषि कानून पर भाजपा सरकार ने देश से बोला झूठ, खुलासे से भाजपा में भूचाल। भाजपा सरकार का मजा उस वक्त किरकिरा हो गया जब केंद्र में बैठी झूठे लुटेरों और मक्कारों की पोल खुल गई। मक्कारों की सरकार ने किसानों पर सबसे बड़ा झूठ बोला है। मोदी सरकार के इस झूठ ने खुद के ही झूठ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल देश के लोकतंत्र के मंदिर में बैठे झूठ के पुजारी द्वारा जिस वक्त किसान विरोधी काला कानून बनाया जा रहा था, उस वक्त सिर्फ अडानी और अंबानी से ही सलाह लिया गया था। लेकिन लुटेरों की फौज ने देश को यह कहकर गुमराह किया कि कानून बनाते वक्त किसानों से सलाह लिया गया था और उनके सलाह को कानून में शामिल किया गया था। लेकिन जब सरकार से इसका रिकॉर्ड मांगा गया तो सरकार के हाथ पैर फूल गए, दिन में तारे नजर आने लगे। दरअसल केंद्र सरकार के इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आरटीआई दायर किया गया था और इन लुटेरों से कृषि कानूनों को लागू करने से पहले किसानों से हुई बातचीत का रिकॉर्ड तलब किया गया था। लेकिन सरकार ने किसी भी रिकॉर्ड के होने से इनकार कर दिया और कहा कि हुजूर, उनके पास किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जनसत्ता के खबरों के अनुसार कृषि मंत्रालय के लिए दायर की गई आरटीआई से यह खुलासा हुआ है, जिससे यह जानकारी सामने निकल कर आई है कि सरकार के पास कृषि कानून लागू करने से पहले किसानों से हुई बातचीत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आरटीआई में किसानों से ली गई सलाह और मीटिंग को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी गई थी, लेकिन सरकार ने जवाब देने से यह कहकर इनकार कर दिया कि उसके पास किसानों से ली गई सलाह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी एनसीपी के प्रमुख और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने भी मोदी सरकार के झूठ का खुलासा किया था। शरद पवार ने केंद्र सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा था कि सरकार ने राज्यों की सलाह लिए बगैर ही तीनों कृषि कानूनों को लागू कर दिया है। किसान पिछले 35 दिनों से ठिठुरती ठंड में अपनी मांगों को लेकर खुले आसमान के नीचे सड़कों पर बैठे हैं और अडानी अंबानी वाले काले कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन भाजपा की लुटेरी सरकार अपने पूंजीपति दोस्तों और आकाओं को नाराज करने से डर रही है। चाहे किसान मरे तो मरे, सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मोदी सरकार ने न सिर्फ किसान बल्कि देश को भी गुमराह किया है और अब तक 35 से ज्यादा किसानों की जान ली है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने द वीपीएन टीवी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें और फांसीवाद ताकतों के खिलाफ हमारी आवाज को मजबूत बनाएं। नमस्कार।